Recording in progress. गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और अभी भी आपके पास में वक्त है, मौका है अपनी टीम के लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि सेशन शुरू होने जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि मोस्टली अब रिपीट सेशन नहीं मिल पाते हैं लाइव में, तो इसीलिए आप इस समय बुला सकते हैं। जल्दी से जल्दी कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। रात सर, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, हो सकता है कि राज सर बिजी हो। आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं अगर आवाज पहुंच पा रही है तो। फिर उसके बाद में सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जी मोहर सिंह सर, थैंक यू सर। इसका मतलब यह है कि आवाज पहुंच पा रही है। जी दिनेश जी, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में कई पॉइंटों को हम कवर करेंगे जो कि हमारी लाइफ से संबंधित होंगे और हमारे बेनिफिशियरी रहेंगे। वो पॉइंट कौन कौन से पॉइंट हैं कि ऑलमोस्ट लगभग सुन चुके होते हैं, लेकिन उनको ध्यान दिलवाना पड़ता है, ध्यान कराना पड़ता है, तब आकर के ध्यान आता है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी ऑफिशियल मीडिया है उनको आप सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करें, उनको लाइक करें, जिससे कि वहाँ उस पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो उससे होगा क्या कि उससे हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन है, एमएसटी कॉइन है, उसको अगर देखेंगे कि कितना क्राउड है, कितनी कम्युनिटी है इस पे, तो उसी हिसाब से लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। और ज्यादा ट्रस्ट करेंगे तो उसका जो है डिमांड बढ़ेगी। जो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी तो यहाँ जितने भी वैलिडेटर हैं उनके पास में जो रिवार्ड आ रहा है उसका उनको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की। और इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम एक टेक्निकल पॉइंट को लेकर के। और टेक्निकल पॉइंट कौन सा रहा है आज के समय में, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, सबसे ज्यादा हिट चल रहा है, वो है वॉलेट का। वॉलेट वाली पॉइंट है वो, ये मानी चलिए कि हर उस शख्स की जबान पे है जो कि उसका वॉलेट की कहीं गुम हो गई है, या उसके नियर एंड डियर की गुम हो गई है। अब उस स्थिति में हम डे वन से एक ही बात बताते आ रहे हैं आपको। वो कौन सी बातें हैं? उसके लिए हम बताते आ रहे हैं कि जो हमारे पास हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जो की है वो संभल के रखनी है। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो होता है, वहां न तो आपका नाम होता है, ना आपका मेल आईडी होता है, ना कॉन्टैक्ट नंबर होता है, किसी भी तरह का कोई भी आइडेंटिफिकेशन आपका वहां नहीं रहता है। उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ किससे होती है? जो 12 की है वही, उसी से होती है। 12 की अगर जिसके पास में पहुंच गई, वो व्यक्ति उसको ऑपरेट कर सकता है, सारे फंड को निकाल सकता है। वही जो आपको जितने ऑथराइड है उतना ही ऑथराइड वो हो जाता है। तो इसीलिए 12 की संभल के नोट करनी है। 12 की के साथ साथ में एक चीज और होती है, एक होती है उसके प्राइवेट की। आप 12 फेज होते हैं, उसके साथ उसकी प्राइवेट की को भी आप रिजर्व करके चलें, क्योंकि कुछ वॉलेट ऐसे होते हैं जिन पर 12 की के अलावा प्राइवेट की से ही आप एंट्री कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके 12 फ्रेश आपके पास में है तो उससे आप अपनी प्राइवेट की निकाल सकते हैं, टोकन पॉकेट में जाके, ट्रस्ट वॉलेट में जाके, मेटामास्क में जाकर के वहां से प्राइवेट की भी आप निकाल सकते हैं। तो जो शुरू से बताते आ रहे थे कि ये की आपको संभल के रखनी है, और कहाँ रखनी है? जहां पर आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, जहां आपके अपने जमीन के कागज रखे होते हैं, जहां आपके सोने चांदी हीरे जवाहर रखे होते हैं, क्योंकि उनकी अहमियत आप समझते हैं, इसीलिए उनको सही जगह पर रखते हैं। और इसी वजह से आप इस वॉलेट की अहमियत समझें और रखें। क्योंकि जिन लोगों के वॉलेट पे बीटीसी थे और उस समय कोई भी वैल्यू नहीं थी, जब बीटीसी के लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यू गई, लोग पागल हो गए एक बीटीसी को पाने के लिए, और कि वो खो चुके थे। तो इसलिए कब जा करके कब यू टर्न आ जाए, कभी कोई पता नहीं है, इसलिए इनको संभल के रखें। हाँ, अभी की स्थिति में हो क्या रहा है? अभी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब वॉलेट को चेंज कर रहा है, तो उस स्थिति में उसके पुराने कॉइन जो डैशबोर्ड पर दिख रहे हैं,
वो नहीं दिखते हैं। भैया हैंड रेस ना करें, ये क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में आप रहना। वहां पर कॉइन जो आपके डैशबोर्ड पर दिख रहे हैं, वो कॉइन अब बॉल चेंज करते ही वहां से गायब हो रहे हैं। यानी उनको आप ये भी नहीं देख पा रहे कि वो गए कहाँ हैं, क्योंकि एड्रेस पे जब जाके देखते हैं तो उस पे जब तक आप विथड्रॉल नहीं करेंगे, तब तक उस वॉलेट पे नहीं आ रहे हैं। और वहाँ उस एड्रेस को mstscan.com पे जाके चेक करेंगे, तो वहाँ जो आपका पुराना फंड होगा वही जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को अभी तक के समय बहुत बड़ा लॉस रहा है। आगे क्या संशोधन रहेगा, जैसे कोई संशोधन आएगा तो आप तक बता दिया जाएगा। हालाँकि इससे पहले भी एड्रेस चेंज करने की सुविधा थी, उस समय ऐसा नहीं था। एड्रेस चेंज करने की सुविधा तब थी जब एयर ड्रॉप चल रहा था। क्यों बंद किया गया इसको एड्रेस को चेंज करने का? वो इसलिए बंद किया गया था कि अगर पहले से कोई एड्रेस लगा हुआ है, उस व्यक्ति को एयर ड्रॉप मिल गया है और उसने जैसे ही दूसरा एड्रेस ऐड किया, तुरंत उस पर भी एयर ड्रॉप जा रहा था। इस वजह से ये डिस्टरबेंस न रहे, इसके लिए उसको एड्रेस को चेंज करने का होल्ड किया गया। उसको खोला गया है, तो उसमें ये चीजें हैं। तो अभी मैनेजमेंट के ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने दीजिए कि वहां से क्या जवाब आता है कि चेंज करना है या कोई संशोधन होके आएगा, तभी मेरे विचार में तभी आप वहां से उसे करना। और आपको टेक्निकल कोई भी अगर जानकारी चाहिए, तो आपके लिए वो फॉर्म सर्कुलेट हो रहा है। उस फॉर्म को आप भर दें, अपनी टीम से भरा दें। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको कोई न कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आएँगे और वो इसके बारे में बताएँगे। कौन-सी डेट को आ रहे हैं, अभी वो डेट फाइनल नहीं है। जैसे कोई डेट फाइनल हो जाएगी तो आप तक बता दिया जाएगा। सुबह आएँगे या शाम के में आएँगे या कोई स्पेशल टाइम रहेगा, जो भी रहेगा आप तक बता दिया जाएगा। उस समय आप बने रहना, तो आपके सवाल का जवाब वहाँ मिल सकता है। दूसरा एक और तरीका है, आप सपोर्ट एट द रेट mstblockchain.com पे डालेंगे, तो आपको वहाँ से भी जवाब मिलेगा। अगर जवाब नहीं आ पाता है, तो वहाँ रिप्लाई में जाकर के आप एक रिमाइंडर दे दें, फिर भी नहीं आ पाता है, दूसरा रिमाइंडर दे दें, तो आपको जवाब वहाँ से ज़रूर मिलेगा। किसी व्यक्ति को अगर जवाब नहीं मिल पाता है, तो वो अपने ग्लोबल हेड से कॉन्टैक्ट कर लें, तो वहाँ से वो ऑफ़िशियली रिप्लाई वहाँ से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, एक अभी टास्क चल रहा था, उस टास्क के बारे में बात करते हैं। 3 लाख रुपए वाले जो टास्क चल रहा था, जिनका कि बिज़नेस ग्रुप बिज़नेस 3 लाख का होगा, तो उनको उनके एरिया में एक एलडीपी प्रोग्राम दिया जाएगा, 1 रात 2 दिन का। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 2 लोगों पे, 4 लोगों पे, 6 लोगों पे इस तरह का रहे। भई ये एलडीपी प्रोग्राम होता है, कम से कम 100 लोग हों, तब जाकर के वो एक प्रोग्राम सक्सेस होता है, जो गैदरिंग के अभी गोवा में हुआ था, मोर देन 70% थे, तब जाकर के वो प्रोग्राम अच्छा लगा। एलडीपी प्रोग्राम है या फिर कोई सेमिनार है या कोई बड़ी ट्रेनिंग है, वो तभी अच्छे लगते हैं। इसीलिए अभी किसी एरिया में 100 लोग क्वालीफाई नहीं हुए हैं, तो हो सकता है मे बी, अभी ये ऐसा फाइनल नहीं है, कोई एक डेस्टिनेशन रखी जाए, वे अच्छी से अच्छी डेस्टिनेशन रखी जाए और उस डेस्टिनेशन पे ही सबको ट्रेनिंग दी जाए। तो ये भी अभी आने वाला है, या एरिया वाइज़ रहेगा या ज़ोन वाइज़ रहेगा या एक जगह रहेगा, जैसा भी रहेगा, जिन लोगों ने क्वालीफाई किया है, उन लोगों के लिए वो ट्रेनिंग ज़रूर मिलेगी। एलडीपी ट्रेनिंग हो या ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग हो, 1 डे सॉरी 1 नाइट 2 डे की आपको जो ज़रूर मिलेगी। बहुत जल्दी मिलने वाली है। हो सकता है कि ये वाली ट्रेनिंग आपको वियतनाम जाने से पहले ही मिल जाए। अब आप कहेंगे वियतनाम जाने वाली कौन-सी बात आ गई? कि हाँ, वियतनाम वाला भी क्राइटेरिया अब भी आपको मिलने वाला है। कि क्या क्राइटेरिया रहेगा?
वो जो समय जा रहा है, वही समय जा रहा है, सिस्टम में अपग्रेड हो जाएगा और आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इतना काम करने पर आप वियतनाम के लिए क्वालीफाई होंगे। मैंने आपको हिंट दी थी अ, इससे पिछले सेशन में कि सॉरी, उसमें क्या हिंट दी थी मैंने कि आप प्रमोशन के लिए, लेवल चेंज करने के लिए 2 ग्रुपों पे आप काम करिए, जिससे कि आपके पास लेवल जल्दी-जल्दी चेंज होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक ही रात में और दोनों ग्रुप जंप करेंगे तो आप एक साथ ऊपर वाले पे पहुँच जाएँगे, ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। उस स्थिति में होता क्या है, उस स्थिति में चाहे आपका छोटा लेवल हो या बड़ा लेवल हो, उस जगह पे कोई भी लेवल आपके लेवल के बराबर ज़रूर आएगा। चाहे वो 10 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, कुछ दिन के लिए आएगा, तब तक होगा क्या? तब तक आपका वहाँ से गैप कमीशन नहीं मिलेगा। जैसे आप स्पाइडर हैं, आप स्पाइडर से एवेंजर्स जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्पाइडर अलग-अलग ग्रुप में आपको लाने ही पड़ेंगे। जब 2 स्पाइडर लाने पड़ेंगे, आप खुद स्पाइडर हैं, आप 15% पे हैं और आपके नीचे स्पार्टन है जो 10% पे है। आप 2 स्पाइडर लेके आएँगे तो एक जैसे ही स्पाइडर आएगा आपके ग्रुप में, तो आप 15% पे और आपके नीचे वाला भी 15% पाएगा। तो वहाँ से आपको तब तक गैप कमीशन नहीं मिलेगा, जब तक आप एवेंजर्स नहीं हो जाएँगे। एक व्यक्ति आ गया, दूसरे का आपको इंतज़ार करना है, कब तक? जब तक वो क्वालीफाई नहीं कर लेता है। जब वो भी क्वालीफाई कर लेगा, तब जाकर के आप एवेंजर हो पाएँगे। बिज़नेस में तो 90% लोगों के बिज़नेस का क्राइटेरिया है कि इतना बिज़नेस चाहिए, वो 90% से ज़्यादा लोगों का ऑलरेडी बिज़नेस पहले से कंप्लीट हो चुका होता है। सिर्फ़ किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत है तो सिर्फ़ 2 लोगों के क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। जो वहाँ से जो कमीशन खत्म हो जाता है, उसकी पूर्ति आखिरकार हो कैसे? तो उसकी पूर्ति के लिए आप अपने डायरेक्ट बिज़नेस को कभी ब्रेक न करें। आप अपने डायरेक्ट बिज़नेस पे भी फ़ोकस रखें। यानी अगर आपका 2 लाइनों पे जितना फ़ोकस है, उतना ही फ़ोकस आप अपने डायरेक्ट बिज़नेस की तरफ रखेंगे। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपका वहाँ से गैप कमी से खत्म हुआ है, लेकिन वहाँ आपका उसकी भरपाई करने के लिए वो है, तो यहाँ से आपके हज़ारों रुपए वीकली कभी नहीं रुकेंगे। ये अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लोगों ने बैलेंस लेके चले हैं, उनको उस चीज़ के बेनिफिट मिल रहे हैं। कुछ टेक्निकल बात करते हैं। टेक्निकल बात में हमारे कितने पोर्टल हैं? 2 हैं। एक तो mstblockchain.com है और एक है mstscan.com। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ एमएसटी ब्लॉकचेन पे जब जाएँगे तो एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसी जगह पे एक और है उसका सब पोर्टल है एमएसटी ब्लॉकचेन ऑब्लिक पोर्टल। उसमें जब जाएँगे तो आप अपने व्यक्तिगत, अपने नेटवर्क, अपने डैशबोर्ड की जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोरर की जानकारी लेने के लिए, ब्लॉकचेन की जानकारी लेने के लिए, नोट्स की जानकारी लेने के लिए आप mstscan.com पे जाएँगे। अब कहेंगे कि ये चीज़ें तो हम रोज़ाना देखते आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल देखते आ रहे हैं। अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन हम चलते हैं अब इनकी कुछ वैल्यू को देखते हैं कि क्या वैल्यू है इनकी। चलिए चलते हैं, अब स्क्रीन को शेयर करते हैं और वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पहली बार मिलेगा, बहुत सारे लोग पहले से देख चुके होंगे। चलिए चलते हैं, हमने यहाँ से स्क्रीन को किया शेयर और ये स्क्रीन आपके सामने हो रही है शेयर। अब आपको एक काम करना है कि मोबाइल को आप लैंडस्केप में कर लेंगे तो आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। चलिए यहाँ से चलते हैं हम अ, क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। यहाँ से हमें देखने के लिए मिलेगा कि इनकी किस तरीके से रैंकिंग है और क्या हम कंपेयर करके रैंकिंग देख सकते हैं, वो आपको एक टेस्ट कराते हैं यहाँ से, वो टेस्ट किस तरीके से होगा, चलिए उसको चलते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं mstscan.com को। mstscan.com हमने खोला, इसमें आज हम अंदर नहीं जाएँगे,
कि अंदर क्या-क्या है, क्योंकि आप इसको रोज़ाना देखते हैं। आज हम इसको किसी दूसरी जगह पे एक लैब पे जाके टेस्ट करते हैं कि ये mstscan.com की हिस्ट्री क्या है, इसको चेक करने के लिए एक लैब टेस्ट है, उस लैब टेस्ट पे जाइए और इस पोर्टल को आप उस लैब में टेस्ट कराइए। उस लैब में टेस्ट कराएँगे तो आपको क्या-क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, इसके अंदर की जानकारी मिलेगी। अंदर की जानकारी ये कौन देगा? वो लैब टेस्ट देगा। जहाँ पर आप किसी लैब में जो टेस्टिंग कराने जाते हैं किसी चीज़ के, उसी तरीके से यहाँ भी ये मिलेगी। आपको अपने ब्लड की टेस्ट कराना है, तो आप लैब से टेस्ट कराते हैं, वहाँ से उसकी रिपोर्ट आती है, तो इसकी एमएसटी स्कैन की भी अभी हम यहाँ एक रिपोर्ट देखते हैं, वो रिपोर्ट कहाँ मिलेगी? एक लैब पे चलते हैं, उस लैब का नाम है ssltest.com। इस पे जब जाएँगे, तो जाने के बाद आप इसकी लैब टेस्ट करा सकते हैं। यहाँ इसकी mstscan.com की नहीं, जितने भी पोर्टल हैं, जितने भी वेबसाइट हैं, उन सभी वेबसाइटों को देख सकते हैं कि उनकी स्थिति सर्वर की क्या है, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट होगा? यहाँ आप टेस्ट करिए mstscan.com जब आप डालेंगे, तो यहाँ से डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, तो इसकी टेस्टिंग शुरू होगी और ये टेस्टिंग में आपको मालूम पड़ेगा कि mstscan.com का क्या-क्या किस तरीके से ओवर और रेटिंग इसको ए ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सर्टिफिकेट क्या है, किस तरीके से सर्टिफिकेट के 100% सर्टिफाइड है। प्रोटोकॉल सपोर्ट क्या है, इसका 100% है। की चेंज क्या है, इसका ये है। और चीपर स्ट्रेंथ क्या है, वो सब सारी चीज़ें ये दी हुई हैं। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ और इसमें से बहुत सारे लोग आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। हर सेक्टर में हर व्यक्ति उतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, जितना इस एक स्पेशल होता है। हार्ट का डॉक्टर होता है, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर होता है और हार्ट के डॉक्टर से आप अपने घुटने का ऑपरेशन कराएँगे तो नहीं कर पाएगा। दोनों ही एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर हैं, लेकिन दोनों ही क्या हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है दोनों ने एमबीए से एमडी किया है तो दोनों सेम काम कर लेंगे। इसीलिए इसीलिए हर व्यक्ति हर सेक्टर में नहीं होता है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या-क्या है। देखिए यहाँ से चलिए कि क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, सब्जेक्ट क्या है, mstscan.com है, ये सब सारी चीज़ें, ये इन्हीं का जो एक्सपर्ट होता है वही व्यक्ति इनको समझ पाएगा, लेकिन मोटी-मोटी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं। सॉरी, वैलिड फ्रॉम ये 2 दिसंबर 2025 से ये वैलिड है और कब तक के लिए है इसका? इसका ये है मंडे 2 मार्च 2026 को 4:09 पर यूटीसी के अनुसार एक्सपायरी होने में 1 महीने एंड 2 दिन का टाइम बचा है। अब आप घबरा रहे होंगे कि mstscan.com केवल 1 महीने 2 दिन का रहा है, नहीं, ये रिन्यूअल होगा, रिन्यूअल होता रहेगा। तो यहाँ से सर्वर की एंड सर्टिफिकेट आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ से आप सर्टिफाइड ट्रांसपेरेंसी यस सर्टिफाइड है ये। ट्रस्टेड कहाँ-कहाँ पर ये ट्रस्टेड है? आपका ट्रस्टेड है, यस है। कहाँ-कहाँ पर ये है? ये मोज़िला पे है, ऐप पे है, एंड्रॉइड पे है, जावा, विंडो इस सारी जगह पे आप इसे रन करा सकते हैं। एडिशनल सर्टिफिकेट एडिशनल सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है। सर्टिफाइड प्रोवाइडेड 2068 तक 2068 बाइट का जो दिया हुआ है प्रोवाइडेड इसका। तो इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएँगे। जिनको नॉलेज है वो इसको डिटेल में देख सकते हैं। कोडिंग-फोडिंग का भी कुछ न कुछ इसमें दिया हुआ है। ये रहा है आपका ए सर्टिफिकेट है mstscan.com का। ज़रा अगले देखते हैं। यहाँ चलते हैं फिर से एसएसएल इसको चलते हैं और यहाँ चलने के बाद में आपको क्या देखने के लिए और मिलेगा। यहाँ चलते हैं, अभी हमने क्या देखा, एमएसटी स्कैन का एमएसटी स्कैन देखा, यानी एक्सप्लोरर एमएसटी ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर देखा। अब हम चलते हैं यहाँ बीएससी का एक्सप्लोरर देखते हैं। बीएससी का एक्सप्लोरर आप यहाँ से देखिए, बीएससी का एक्सप्लोरर क्या है? बीएससी बीएससी इस बीएससी स्कैन
.com है। इस bscscan.com को देखते हैं कि इसको कौन-सा सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है और इसकी क्या स्थिति है, यहाँ से इसको भी सर्च करते हैं। यहाँ से आपकी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि एमएसटी और बीएससी का दोनों एक्सप्लोररों का आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्या-क्या किस तरीके से मिलेगा, ये भी अभी सर्च कर रहा है। यहाँ से सर्च कर रहा है 29 जनवरी और ये यूटीसी का टाइम है, उसके अनुसार सर्च कर रहा है। यहाँ से ग्रेड बताएगा कि क्या-क्या ग्रेड है, कौन-कौन से ग्रेड हैं। चलते हैं हम एक और चलते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं mstblockchain.com को चलते हैं। जब तक ये स्कैन कर रहा है, तब तक हम चलते हैं mstblockchain.com को चलते हैं कि उसका क्या किस तरीके से है। यहाँ से हम लेते हैं mstblockchain.com को, mst blockchain.com को, यहाँ से हमने इसको यूआरएल को लिया और इस यूआरएल को हम कॉपी करते हैं और इसकी भी टेस्टिंग करते हैं, इस वाली लैब पे जाकर के, इसी लैब पे जाकर के टेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या है, किस तरीके से है। चलिए बीएससी का देखते हैं कि बीएससी का क्या रहा है। बीएससी का भी ये चेक कर रहा है सर्वर को और यहाँ से हम चलते हैं इस सर्वर को और ये कौन-सा है, mstblockchain.com को ये सर्च कर रहा है कि इसकी क्या स्थिति है। तो देखिए कि यहाँ से स्थिति कुछ रिपोर्ट इसने दी है, अभी और भी रिपोर्ट ये लेके आ रहा है। यहाँ से इसे आने दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी साइट को आप चेक कर सकते हैं कि वो कब एक्सपायर होने वाला है, कब रिन्यूअल हुआ था और कौन सी वैलिडिटी है, कहाँ सर्वर लगा हुआ है, सब सब सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएँगी। तो यहाँ देखते हैं बीएससी ये अभी चल ही रहा है, ये भी चल रहा है, तो टेस्टिंग होने में टाइम लगता है। ये टेस्ट हो रहा है तब तक हम आपको बता देते हैं आगे कि आप सभी लोगों के लिए बहुत-बहुत बधाई हो, जो लोग डेली अपना लेवल को चेंज करते जा रहे हैं और नए-नए उनके जो है अगले लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उनकी मेहनत उनको जो है रंग ला रही है। इकोनॉमिकल के भी और स्ट्रॉन्ग और उसके उनके जो है वैल्यूएबल वो आगे के रैंकों में पहुंच रहे हैं और कहाँ से शुरुआत होती है? स्पार्टन से शुरुआत होती है। पहली रैंक स्पार्टन है, यानी कोई व्यक्ति एंट्री लेता है तो वैलिडेटर के रूप में लेता है। उसके बाद जैसे ही 20 लोगों को वैलिडेटर बना देता है और 1 लाख के बाइंग पूरे ग्रुप में हो जाती है, तो उस व्यक्ति का पहला प्रमोशन हो जाता है और वो पहला प्रमोशन कौन-सा होता है? वो पहला प्रमोशन होता है उसका एज़ ए स्पाइडर के लिए, तो स्पाइडर होता है और स्पार्टन होता है, सॉरी स्पार्टन होता है, स्पार्टन के बाद फिर स्पाइडर होता है, फिर एवेंजर होता है, एवेंजर के बाद में फिर क्लब में जाता है, पहला क्लब वॉरियर क्लब है, फिर उससे अगला क्लब है लीजेंड क्लब है, लास्ट क्लब है जो 2% कंपनी के टोटल टर्नओवर से निकलता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप है और उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए उनके एक पोस्टर से, जो कि पोस्टर उनका सर्कुलेट होता है ऑल ओवर इंडिया में। पहली रैंक ही हासिल करने पर ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है। पैसा आपके अकाउंट में आया, काम आपने किया, पैसा आ गया आपके पास में, लेकिन एक मान सम्मान के रूप में ऑल ओवर इंडिया में आपको सम्मानित किया जा रहा है। उसके लिए आपको यहाँ दिया गया है, एक ग्रुप में आपके सभी पोस्टर मिल जाएँगे। वो ग्रुप का लिंक मैं अभी भेज ही देता हूँ। ग्रुप से अगर आपको नहीं मिल पाए हों आपके पोस्टर, लेकिन आपने क्वालीफाई किया, आपके पोस्टर बने हैं, तो आप तक ज़रूर वो पहुँचे होंगे। अगर नहीं पहुँचे हैं तो आप इसमें से डाउनलोड करके फिर से आप अपने ग्रुप में ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, पुराने पोस्टर भी आप ले सकते हैं। अगर आपने 3 रैंक जंप किए हैं, तो तीनों रैंकों के एक जगह पे आपको पोस्टर मिल जाएँगे। ये मैं आपको यहाँ से चैट बॉक्स में दे देता हूँ और चैट बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा, तो इस लिंक से आप ले सकते हैं। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें अपनी अपलाइन से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया ये, यहाँ से आप अपने पोस्टर, अपनी टीम के पोस्टर यहाँ से डाउनलोड करके और अपने ग्रुपों में सर्कुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ, चलते हैं ज़रा लैब में चलते हैं कि लैब में टेस्ट हुआ, क्या हुआ? यहाँ से चलते हैं, यहाँ से बीएससी स्कैन डॉट कॉम की तरफ चलते हैं। इसने इसके 2 सर्वरों को लिया है जो ग्रेड बी के सर्वर हैं। यानी 29 जनवरी को अभी इन्हें चेक कर रहा है, ग्रेड बी के सर्वर हैं। आगे की हिस्ट्री अभी और चेक कर रहा है, 2 सर्वर इसने इसके चेक कर लिए जो ग्रेड बी के मिले हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं
कि ओवल और रेटिंग इसको ए ग्रेड की मिली है, किसको? एमएसटी स्कैन को। आगे चलते हैं बीएससी स्कैन डॉट कॉम के लिए चलते हैं कि सॉरी एमएसटी एमएसटी ब्लॉकचेन डॉट कॉम का क्या मिला है। एमएसटी स्कैन डॉट कॉम, ये देखिए कि सॉरी एमएसटी ब्लॉकचेन डॉट कॉम, आप यहाँ से देखिए एमएसटी ब्लॉकचेन डॉट कॉम को, ये देखिए इसको भी ओवरऑल ए ग्रेड की रेटिंग मिली है। और यहाँ से इस रेटिंग को आप ये देखिए, यहाँ पे भी क्या क्या चीजें सर्टिफाइड है, यस है, और क्या क्या चीजें यहाँ से ट्रस्टेड है, यस। कहा? मौजिला, एप्पल, एंड्रॉयड, जावा, विंडो, इन पे ये रन होगा। इसका भी ये है कि वेडनेसडे 19 मार्च 2026 को ये एक्सपायर हो रहा है। 1 महीने 18 दिन रहे, आप घबराना मत, ये रिन्यूअल हो जाएगा। इस Recording in progress. फिर से हम यहाँ से चर्चा करते हैं। नोट समरी, नोट समरी में चलते हैं। ये देखिए कि यह माइनिंग, यहाँ से ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि इसको ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है हर 3 सेकंड पर, फिर से समझिए, हर एक 3 सेकंड पे कितने कॉइन जनरेट हो रहे हैं। हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है और हर ब्लॉक में 200 एमएसटी कॉइन जनरेट हो रहे हैं। ये 200 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किस किस तरीके से हो रहे हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार हो रहे हैं। इसको जरा समझिए, इसको जब समझेंगे तभी आएगा। पहली साल हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है, सेकंड ईयर चल रही है, दूसरी साल चल रही है, दूसरी साल में भी उतने आ रहे हैं। हर 2 साल बाद हाल्विंग है, तो इस हाल्विंग को जब आप देखेंगे तो ये हाल्विंग कैसे होगी? जितना इस समय एक ब्लॉक में जनरेट हो रहा है उसका 50% होता जाएगा। अभी 100 हो रहे हैं, फिर 50 होंगे, अभी 200 हो रहे हैं, फिर 100 होंगे, फिर 50 होंगे, 25 होंगे, 12.5 होंगे। इस तरीके से कम होते हुए चले जाएंगे। और ये टोटल 20 साल तक इसकी मिंटिंग आएगी, जिसमें से 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 19 साल और बचे हुए हैं। इस कैलकुलेशन में यहां से अभी देखिए कि अभी नोड एक्टिव, मैं बात कर रहा हूं नोड एक्टिव की, न कि सेलिंग की बात कर रहा हूं। सेलिंग की बात करें तो इस समय नोड जो सेल हो रहा है वो नोड सेल हो रहा है, 7वां सेल हो रहा है, लेकिन एक्टिव ऑलरेडी 8वां है। उस एक्टिव के अनुसार चलते हैं तो एक्टिव में क्या देखेंगे आज की डेट के अनुसार। यहां चलते हैं हम, 8वां एक्टिव है, तो 8वें के अनुसार आपके पास में क्या आ रहा होगा। इस समय 1 यूनिट में आपके पास में जो ये आ रहा है वो ये है, यहां से 10.28 यहां पर आपके पास आ रहे हैं, यानी 10.28 1 यूनिट पे पर डे के हिसाब से आपके वॉलेट पे आ रहे हैं। जब आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपके एड्रेस पे वो पहुंच जाएंगे। ये कब है? जब हमारा 8वां नोड एक्टिव है। मान के चलिए कि अभी 8वां एक्टिव है, 9वां एक्टिव होगा तो कितने आना शुरू होंगे। तो अभी आप परचेज कर लेते हैं तो 10.28 का आप बेनिफिट यहां से लेते हैं, और जैसे ही 9वां एक्टिव होगा तो 9.14 रह जाएंगे, और 90 के बाद 10वां भी एक्टिव होगा तो ये कितने हो जाएंगे? 8.22 हो जाएंगे। और जैसे ये 12वां होगा
तो 12वें पे कैसे हो जाएंगे, 6/5 हो जाएंगे, यानी जो आज आ रहा है उसका भी आधा हो। और ये मानिए चलिए कि ये नोट सेलिंग का प्रोग्राम बहुत लंबे समय नहीं चलेगा। जितने नोट सेल हो जाएंगे उतने हो जाएँगे, उस बचे हुए, क्योंकि ब्लॉकचेन को स्मूथली रन कराने के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए नोड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो नोड एक्टिव हो जाएँगे। जब सारे नोड इसी साल एक्टिव हो जाएँगे, तो यहाँ 21 डाल के देखिए, 21 रहेंगे, तो इस साल आपके पास कितना मौका मिलेगा, हाल्विंग से पहले अगर ये रहते हैं, तो 3.91 ही आपके पास में आएँगे। तो समझिए 3.91 कब आएँगे? 21 इसी साल हो जाएँगे, और हाल्विंग से पहले की वाली बात है। अगर यही हाल्विंग हो जाती है, तो स्थिति क्या रहेगी? ज़रा इसको भी देखिए। हाल्विंग होने के बाद स्थिति पहली हाल्विंग में क्या रहेगा? पहली हाल्विंग को यहाँ से समझिए। पहली हाल्विंग जब होगी, तो आपके पास में जो कॉइन की संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी, किस तरीके से बनेगी? इसको यहाँ से समझिए। पहली हाल्विंग पे आपके पास ये टोटल इतने तो होने होने 21 तो एक्टिवेट होने होने, उसके बाद पर यूनिट आपका जो बनेगा वो ये बनेगा 1.95। ये पहली हाल्विंग के बाद। अब ये कब तक रहेगी? ये 2 साल रहेगी के बाद 2 साल तक आपके पास में ये रहेगा, और ये 2 साल तक रहेगा। उसके बाद फिर क्या रहेगा? उसके बाद आपके पास में उसके बाद आपके पास जो आ रहा है उसका भी आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगली एक हाल्विंग और हो जाती है, उस बाद 1 यूनिट पे 1 कॉइन भी नहीं आने, कितना आएगा? 0.97 ही आएगा। कितने पे? एक ही फ्रैक्शन पे, 1 यूनिट पे। क्यों? क्योंकि ये दूसरी हाल्विंग पे एक ब्लॉक में 50 कॉइन ही मिंट होके आ पाएँगे। अब आप यहाँ से देखिए, अब आपको बता देते हैं। अब जिस तरह का मैसेज आया है, नवा नोट एक्टिव है, ये मैंने अभी चेक नहीं किया था कि कौन-सा नोट एक्टिव है। चलिए नवे नोट को एक्टिव की बात करते हैं कि नवा नोट एक्टिव है, तो नवे नोट के हिसाब से देखते हैं कि क्या आ रहा होगा, क्योंकि मैंने वो चेक अपने वॉलेट पे नहीं किया था। अगर नवा नोट एक्टिव है, तो आप ये देखिए कि कितना आ रहा है। नवा नोट एक्टिव है, तो आपके पास में 9.14 आ रहे होंगे। ये तो फिक्स है। 9.14 आ रहे होंगे जब आप देखेंगे नवे नोट को एक्टिव होने पे। चलिए हाल्विंग की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हाल्विंग को समझिए कि हाल्विंग में अब भी जब हाल्विंग पहले हाल्विंग हो जाएगी, उस समय आपके पास में 2 साल में कितने आएँगे, इनको ज़रा समझिए। 2 साल में आपके पास में आएँगे, वो यहाँ से लिया और मल्टीप्लाई 365 किया। ये आपके पास में पहली साल में हाल्विंग के बाद, अगर देखिए कैलकुलेशन को समझना, रिजल्ट को मत पकड़ना। कैलकुलेशन अगर ये आपके समझ में आ जाएगा, तो रिजल्ट अपने आप उस हिसाब से निकाल लेंगे। वो किस तरीके से है? वो इस तरीके से है कि अगर 21 नोट एक्टिव हो जाते हैं हाल्विंग से पहले, फिर समझिए 21 नोट एक्टिव हो जाते हैं और 21 ही रहते हैं। फिर समझिए 21 ही रहते हैं, तो 1 यूनिट पे आप समझिए 1 साल में आपके पास में क्या आएगा? 1 साल में आपके पास में जो आएगा, वो आएगा 715 कौन आएँगे। दूसरे साल में भी 715 कौन आएँगे, और तीसरे साल में इसके भी कम होते जाएँगे। तो ये देखिए किस तरीके से आएँगे। 715 कॉइन ये हाल्विंग के बाद में आएँगे। फिर दोबारा दूसरी साल में भी उतने ही कॉइन आएँगे, क्योंकि हाल्विंग नहीं, एक हाल्विंग 2 साल चलती है। जैसे ही दूसरी हाल्विंग हो जाएगी, तो दूसरी हाल्विंग से 357 कॉइन आएँगे पूरी साल में 1 यूनिट पे। इसीलिए आपको कितना कलेक्शन चाहिए, कितने कॉइन का आपको इकट्ठा करना है, उसी हिसाब से आपके पास में फ्रैक्शन होने चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या काम आपका 1 फ्रैक्शन से चल जाएगा, या 5 से चलेगा, या 10 से चलेगा, या 100 से चलेगा। लोगों के 100 से भी नहीं काम चले, लोगों ने 500 तक लिए हैं, लोगों ने इतने से भी काम नहीं किए, चले लोगों ने 1500 फ्रैक्शन, 1400 फ्रैक्शन लिए हैं। सोचो 14 फ्रैक्शन लेने
का मतलब ये है कि अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने कॉइन उनके पास में आएँगे। अगर आज के हिसाब से देखते हैं, जिस व्यक्ति के पास में 1400 फ्रैक्शन है, उसके पास में नमे के हिसाब से कितने कॉइन पर डे आ रहे हैं, वो आप यहाँ से देखिए कि आज की डेट में कितने आ रहे हैं, वो यहाँ से देखिए 1400 एक बंदे के पास में, किसी के पास में है, तो उसके पास में 12,899 नोट को आ रहे हैं। तो तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखें कि आप अधिक से अधिक फ्रैक्शन अगर आप परचेज़ करते हैं, तो अधिक से अधिक रिवार्ड आएगा। ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। चलिए चलते हैं, बीएसई चैन का देखते हैं। बीएसई चैन का रिपोर्ट में अब ये सारी टेस्टिंग हो चुकी है बीएसई स्कैन डॉट कॉम की, और बीएसई स्कैन डॉट कॉम की जो टेस्टिंग में पाया गया है कि सारे इसके सर्वर बी ग्रेड के सर्वर हैं बीएसई चैन के। आपने ये देखा है, और भी आप इसमें देखेंगे, तो किसी भी सर्वर को डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस सर्वर की डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, बीएससी सर्वर के जो बीएससी चैन के जो सर्वर हैं, वो इसके पास में सर्वर की संख्या देखते हैं, तो 6 सर्वर हैं। 6 सर्वर में से आप किसी भी सर्वर को आप देख सकते हैं, उस सर्वर की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। ग्रेड बी मिलेगा, ओवरऑल रेटिंग बी मिलेगी। बाकी जैसे दिखाया था एमएसटी का, उसी तरीके से इसका भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप मैच करा सकते हैं कि आप किस जगह पे हैं। यहाँ पर सर्वर को देखेंगे, तो यहाँ पर सर्वर कौन-सा किस तरीके से है, यहाँ आपका ये इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। एक सर्वर है और उस एक सर्वर में ओवरऑल ग्रेटिंग आपकी ये मिलेगी। सब सारी चीज़ें आपके सामने, आप खुद चेक करना और उसको एन्जॉय करना है इन सारी रिपोर्टों को। तो दोस्तों, ओवरऑल मिला करके अब हम आज के इस सेशन के नतीजे पे पहुंचते हैं। आज के इस सेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जितने भी सोशल मीडिया हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के, वो हमको फॉलो करने हैं, वो हमको लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं, जिससे कि अपनी टीम को भी कराने हैं। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि वहां जितनी ज्यादा कम्युनिटी दिखेगी, वही कम्युनिटी इसको और स्ट्रांग बनाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर वॉलेट वाली बात बताई दी थी कि वॉलेट के लिए अभी टेक्निकल जो एक्सपर्ट आएँगे, वो और इसकी डिटेल में बताएँगे कि ऐसा कैसे है, और वो कंपेयर करके भी बताएँगे कि पिछली हिस्ट्री में इस तरीके से हुआ है, तो यहाँ अलग कैसे हो सकता है, वो चीज़ भी वो बताएँगे। वहाँ आपको जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर आपको, वैसे तो आपने अपनी बात उस फोरम के माध्यम से रख दी है, और उसी के अनुसार वो टेक्निकल आपको जवाब देंगे। और चलते हैं कि आपको अगले बताई थी कि सपोर्ट पे आप मेल लिखें, और सपोर्ट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर रिप्लाई, जहाँ तक मैं समझ पाया, मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो एक रिमाइंडर भी आप वहाँ दे सकते हैं। आगे चलते हैं। 3 लाख का जो टास्क आपने पूरा किया है, उसके लिए हो सकता है कोई सेंट्रलाइज़ या कहीं पे भी एक प्लेस पे आपको वो ट्रेनिंग मिल जाए, और जहाँ तक है वो वहाँ जाने से पहले ही आपको ट्रेनिंग मिलने की संभावना है। वो जैसी-जैसी डेट आएँगे, तो वो क्लियर हो जाएँगे। अगली वाली वियतनाम वाला भी कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है कि आपका ये अपना ग्रुप बिज़नेस ये रह सकता है, या पर्सनल बिज़नेस ये रह सकता है, या फिर आपके साथ में इतने लोग क्वालीफाई हो सकते हैं इस रैंक के अनुसार। जो भी आएगा, वो आएगा तो आप तक वो पहुँचा दिया जाएगा, और आप अपनी तैयारी रखना वियतनाम के लिए। जिन-जिन लोगों ने बाली जाकर के देखा था कि कितना बाली जाकर के उनके मन प्रसन्न हुए थे, उससे भी कहीं ज़्यादा वियतनाम में भी उनको ट्रीटमेंट बेहतरीन मिलने जा रहा है। मेहनत है, अब जो आप मेहनत करेंगे, तो केवल वियतनाम के लिए मेहनत नहीं करेंगे। आप मेहनत करेंगे, तो आपकी ये मेहनत कहाँ का रंग लाएगी? आपकी मेहनत सबसे पहले तो आपके अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी, आपके अपने कमीशन को बढ़ाएगी, आपके अपने अमाउंट को बढ़ाएगी, आपके अपने लेवल को बढ़ाएगी। इसके साथ-साथ में वही मेहनत आपकी आपकी टीम के लिए भी रहेगी, क्योंकि आप तभी ग्रो कर पाएँगे जब आपकी टीम ग्रो करेगी। तो वियतनाम का एक जो टास्क आ रहा है, ये टास्क आपके
इस बिजनेस में बहुत बड़ा मूवमेंट लेके आएगा, अगर आप उसको समझ के करेंगे। अगर हिम्मत हार गए कि ये मुझसे नहीं होगा, तो फिर अगर आप यहां नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये सब सारी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए और आप अपनी फुली तैयारी करिए, और आप अपने किसी भी ब्लॉकचेन को या फिर किसी भी वेबसाइट को, किसी भी पोर्टल को आप इस लैब में टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी फीस आपको देने की जरूरत हूँ। और हमारे जो भी वॉरियर हैं, लीजेंड हैं, या फिर ग्लोबल हेड हैं, इनमें से कोई अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। अदरवाइज फिर हम बाइंड अप करेंगे। हमारे बीच में कोई भी तैयार होके नहीं आ रहे हैं, तो दो ही कारण है कि या तो अवेलेबल नहीं है, या मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आवाज पहुंच पा रही है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं। जी रमेश मेहता जी। शेखावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन आपने इतना जबरदस्त तरीके से बताया है, सारी चीजें एक एक चीज खोल करके। जिन भी लोगों को कुछ भी डाउट होगा जो सर्वर से रिलेटेड है, या सर्वर की पावर समझने में जो दिक्कत है, ये सारी चीजें, साथ ही साथ जो अभी आज से ही मैं कहूँगा कि सर्वर नॉर्मा स्टार्ट हो गया है, वो मैंने भी देखा था। क्वाइन मिंटिंग में कुछ कम हुआ था, तो मुझे लगा शायद वो क्वाइन में आगे पीछे हो सकता है, वो जैसे पहले कभी हुआ है। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि 9th नोड स्टार्ट हो गया है। और बाकी ये जो अभी विड्रॉल वाला समस्या है, वो भी मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। और जो भी इसमें बग है या टेक्निकल एक्सपर्टीज के हिसाब से जो त्रुटियां रही पहले बताना चाहिए, या कुछ भी है तो मैं चाहूंगा उसको एक बार जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई कर लें। और इस बात पे थोड़ा सा जोर देते हैं कि जितने लोगों का वॉलेट गुम हो गया है, वो इमीडिएट बेसिस पे अपना नया वॉलेट अटैच करा लें, चाहे आगे जो भी हो उन लोगों का रिकवर होना नहीं होना वो तो सबके लिए होगा, जो भी सत्य होगा सर्वर के ऊपर होगा उसके हिसाब से। बट अभी ये थोड़ा सा मैसेज जाए कि जिनका वॉलेट नहीं है या गुम हो गया है, उनको इमीडिएट बेसिस पे अपना वॉलेट चेंज कर लेना चाहिए। बाकी सर, बहुत बेहतरीन आज आपने सेशन लिया। थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे 001 अजीत शर्मा जी भी हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। सर क्या सुन पा रहे हैं? यस यस सर, यस सर, बिल्कुल जी सुन पा रहा वेलकम हूँ। सर। थैंक यू सभी का। और हमारे महागुरु तो महागुरु ही हैं। हर डे एक नया सेशन, एक नया एनर्जी, एक नया टॉपिक बताते रहते हैं, इसीलिए महागुरु हैं। तो आज का सेशन सच में बहुत अच्छा रहा। और मैं इतना ही कहूंगा कि अभी हमारे पास सब कुछ है। छोटी मोटी कंट्रोवर्सी अगर मान लो पैदा हो रही है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ओपन ना करके अपने पर्सनल मैनेजमेंट को भेजा जाए, ग्लोबल को भेजा जाए, जिससे कि वो उसका समाधान हो। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो। आपकी कम्युनिटी, आपका विश्वास और आपके नेचर से चलती है। आप आज के टाइम में अगर हम अपनी बात करें, इतने 1 साल 3 महीने में जो हमारे कम्युनिटी ने, हम सब ने मिलकर इतनी बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, एक सिस्टम के साथ हम इतने दिनों से हैं। तो ऐसा नहीं है, आप एक चीज देखिए, जब कुछ नहीं था तब भी हम थे, काम कर रहे थे। मैनेजमेंट ने हमेशा आगे आगे सोचने की जो क्षमता उनके अंदर है, आगे आगे हर हफ्ते चले जा रहे हैं। बस थोड़ा सा वक्त लगता है, टेक्निकल चीजें हैं। और जब नया कोई इनोवेशन होता है ना, जब नया कोई चीज ऐसी बनती है जिसमें उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो कुछ समय बाद वो भी सही हो जाएगी। तो ये सारी चीजें उनके पास पहुंच चुकी है। वो भी नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, जैसा कि मैंने कल भी बताया था।
वो भी नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, लेकिन धैर्य रखिए और ये सब हो जाएगा। बस मैं यही कहूंगा कि आप नॉलेज लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और जो भी बात है उसे पर्सनल कीजिए, ग्रुप में ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा ना करें, जिसकी वजह से छोटी मोटी बातें हो रही हैं, हमारी आगे की कम्युनिटी भी उस पर असर पड़ता है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा थैंक यू, और आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। जी सर, आपकी जी कम्युनिटी के गुरु। लिए एक मैसेज है, वो ये है कि आज शाम को 6 बजे स्पार्टन एंड एबब के साथ में जूम सेशन है, और उसको कंडक्ट हमारे एचओडी सर करेंगे। तो वहाँ बहुत सारी चीजें हो सकता है कि जो चल रही हैं उनसे संबंधित उनको कोई और मिले। तो आज एवेंजर एंड एबव, स्पार्टन नहीं है, एवेंजर एंड एबव के लिए जो भी एवेंजर है, एवेंजर और एबव कौन है? एवेंजर है, वॉरियर है और लीजेंड है, ग्लोबल हेड है। फिर समझिए, एवेंजर, वॉरियर, लीजेंड और ग्लोबल हेड, इनके साथ में आज शाम को 6 बजे मीटिंग है। तो ये मीटिंग खास मीटिंग है, और एक स्पेशली है, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक मैनेजमेंट अपने साथ में इन लोगों को कनेक्ट करके ये बताने की कोशिश करेगा कि इनके लिए क्या क्या चीजें हैं, ये सब। तो बाकी का ये है कि मुझे भी नहीं मालूम कि उसका एजेंडा क्या है, लेकिन आज शाम को 6 बजे आप जितने भी एवेंजर एबव है वो टाइम जरूर निकालें और उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। तो आगे चलते हैं। अ, बस 2-4 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद में वाइंड अप कराएंगे। गुरेंद्र सर है, गुरेंद्र जी को अनम्यूट करने का बात रखने का मौका दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शेखावत सर जी, शुक्रिया। आज का सेशन सर जी, वास्तविक कहते हैं कि अगर हम हर सेशन को ज्वाइन करते हैं, और खास करके शेखावत सर जी जो हमारे साथ आते हैं महागुरु के रूप में, वास्तविक वो हम महागुरु हैं। और सर जी आपका जो सेशन रहता है हम वेट करते हैं, हम तो ये लगता है कि हफ्ते में अगर 3 बार भी आपका सेशन हो वो भी हमारे लिए कम है। तो सर जी आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ऑल कम्युनिटी को जय श्री राधे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, बस विद इन मिनट में अपनी बात खत्म करें। पुरुषोत्तम शर्मा जी अगर सुन पा रहे हैं तो। दोस्तों, आगरा से हैं देवेंद्र मायसू जी हैं। इन्होंने कैनोपी लगा करके, एमएसटी की कैनोपी लगा करके और ये काम कर रहे हैं। यानी एक एक काम ये कर रहे हैं कि और कुछ नहीं है, तो जो चलते फिरते लोग हैं जो कि इस लाइन से भी नहीं लगे हुए, उनके भी माइंड में एक पिक्चर पहुंच रही है कि एमएसटी भी कुछ है। तो उनका भी एक पॉजिटिव मैसेज लेते हैं, एक स्टेटमेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। वेरी गुड आज मॉर्निंग जी आपने सर। मुझे एसएसएल लैब के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा जानकर, क्योंकि सभी चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कल 3 आईडी लगाई, और उन लोगों से मैंने कहा कि 10.2 कॉइन आएंगे, तीनों आईडी पे आज की तारीख में 9.15 आए, 14 आए। तो ये चीजें हम लोगों को मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पीछे लेके जाती हैं। हमारे 3 दिन से हम उस बंदे को गाइड कर रहे थे कि आपको 10.28 आएंगे, उसकी आईडी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, कल उनके कॉइन नहीं आ पाए, और आज उनका जवाब सिर्फ यही होगा कि आप तो कह रहे 10.28 आएंगे, वो आए 9.14। तो ये नवा नोट एकदम बिना बताए बिना किए अपनी एक सिंगल साइड नहीं है क्या? बाकी जो कुछ भी है मैनेजमेंट और हम और आप सब कंपनी से एमएसटी ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार और काम कर रहे हैं। नगद नहीं कमा पाएंगे तो क्या है, कम से कम ये कि कॉइन्स तो आ ही रहे हैं, और इन कॉइन्स की वैल्यू आगे आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगी। वो इतना ही कहना था सर, थैंक यू। सर, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमको थोड़ा सा एक गैप लेके चलना चाहिए। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि मैंने भी बताया था, मुझे भी नहीं मालूम था कि हो चुका, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा था। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि मैंने जो कैलकुलेशन बताई थी उनमें एक चीज और, 10वां रहेगा तो ये आएगा। तो हमें थोड़ा सा गैप इस बात के लिए भी लेके चलना है कि हम ये
भी कह सकते हैं कि अभी हमारा ये है कि वो कभी भी जो एक्टिव हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। चलिए, पुरुषोत्तम जी ने अनम्यूट किया था वो, पुरुषोत्तम शर्मा जी। गुड मॉर्निंग चलिए सर। आगे चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बोलने के लिए मौका दिया आपको तेजी से धन्यवाद सर। जैसे कि सर 42 नोट में भी यही सेशन था, कोई नौ ही आएंगे, और नोवा में ये 21 नोट में यही हो गए, तो फिर तो बाकी नोट में बढ़ के नहीं आएगा क्या सर? सर अभी ऑफिशियली टेक्निकल सेशन होगा, उसमें ये सब सारी चीजों का क्लियर रहेगा। तो तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं कि किस किस तरीके से कैसे कैसे रहेगा, और डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। चलिए, निष्कांत पाल जी हैं। नमस्कार सर। सभी नमस्कार जी, पार्टिसिपेंट नमस्कार को जी। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि नौवां नोट लाइव हो गया। एक सबसे बड़ी बात जो सर आज की मीटिंग से पता चला, सर हमें गर्व होता है कि बीएनबी को भी हम पीछे धकेल दिया, क्योंकि एक साल में एमएसटी ब्लॉकचेन की जो लैब टेस्ट की सर्टिफिकेट वो ए ग्रेड मिल चुका है, जहाँ की बीएनबी का बी ग्रेड है। तो इसके लिए बहुत बहुत गर्व होता है कि हम बहुत अच्छे जगह पे हम पहुंच चुके हैं। इसलिए यही बात बोलना था सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। सूरज भान जी हैं। थैंक यू सर। राकेश जी, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, आर के शेखावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहा है। पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सर जी, एक तो ये हमारा जो जो भी कोई सजेशन हो वो मीटिंग के अंदर दिया जाए, न कि पर्सनली दिया जाए। क्योंकि हमें पर्सनली में तो हमें किसी को पता होता हो तो बार बार सभी से पूछते पूछते रहेंगे, और हम जब मीटिंग में जो शेयर बात करते हैं तो वो सभी को क्लियर हो जाती है। क्योंकि जब हम मीटिंग की बात करें तो मीटिंग के अंदर तो सभी को साथियों को बता दिया जाए। जैसे कि अभी दो चार हमारे साथी थे, उन्होंने जो बातचीत बताई है और कुछ कही है, जैसे कि क्वाइन की बात थी या कुछ जो पर्सनल, उसको जो मैसेज कर दीजिए, तो वो हमारा क्लियर वो हो जाता है। जबकि मीटिंग के अंदर आते हैं लोग, वो फिर पर्सनली में भी टाइम वेस्ट होता है, और मीटिंग के अंदर हम आते हैं तो हमारे यहाँ से सीख जाते हैं साथियों। इससे ये होगा कि हमारे जितने भी साथी हैं उन साथियों को जैसे कि नोड के बारे में थोड़ा जानकारी हमारे साथ, देखो जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उनको लिए तो हम तो सहते हैं। कोई भी दिक्कत आती है, जो कोई भी काम करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत तो देखो आगे पीछे होता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी की जो बात करूं तो सभी साथियों को मीटिंग के अंदर यही जानकारी दे दी जाए। यानी कि पर्सनली में तो करेंगे तो पर्सनली में मैं मेरे से तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन और बाकी जो साथी बचे हैं उनको कहाँ से वो जानकारी कर पाएंगे। सीधी जानकारी हमें मीटिंग के अंदर से दे दी जाए। और जैसे कि 8वां नोट शुरू है या 7वां नोट शुरू है, हम किससे पूछेंगे ये बात? ये सत्यता बात कौन बताएगा कि हमें अब ये नोट शुरू हो गया, अब ये 8वां नोट शुरू हो गया, अब 9वां नोट शुरू हो गया? थैंक यू सर, धन्यवाद। जी सर। बस आगे मोहम्मद शमसुद्दीन जी हैं। योगेश जी। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपने बताया था कि मीटिंग में नोट का एक्टिव होना और सेल होना दोनों में डिफरेंस है। जी सर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। जैसे कि आपने बताया था नोट का एक्टिव होना और नोट का सेल होना दोनों एक अलग बात है सर। ठीक है सर। हेलो। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो सर मैं यूँ कह रहा, जैसे कि नोट अगर एक्टिव हो गया है तो वो नोट क्या, जैसे कि 8वां नोट पूरा सेल हो चुका है सर या नहीं हुआ सर? ये जानकारी चाहिए मुझे। और उसका जो डिफरेंस, जो कॉइन का है डिफरेंस का लॉस तो फिर हमारा हो ही रहा है सर, फिर एक महीने से तो। अब आप एक काम करिए सर, इसके लिए आप support@mstblockchain.com पर आप डालिए, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यही है कि ये एक्टिव हो चुके हैं, और हाँ जी जो सर। एक्टिव हाँ। हो चुके हैं उसके हिसाब से रिवार्ड आ रहा है। और लेकिन सेलिंग में अभी वही चल रहा है, 7वां चल रहा है। तो ये चीजों का सेलिंग में क्लियर, 8वां चल रहा है ना, 7वां चल रहा है सर अभी? 7वां चल रहा है ना, सेलिंग में 7वां चल रहा है, और एक्टिव 9वां हो चुका है। तो वही तो सर प्रश्न सर, हम तो आपसे ही पूछेंगे ना सर, जैसे कि हम कहाँ सपोर्ट टीम में जाएंगे ना सर, इतना नॉलेज हमको भी नहीं है सर।
मुझसे पूछा था तो तो मैंने आपके बता दिया माध्यम कि से सुनिए सर, जितना मेरे पास में जानकारी थी वो मैंने आपको जानकारी बता दी, और गहराई ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से, देखिए वो तो कंपनी ही क्लियर करेगी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। 9 बज चुके हैं, इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। बाकी आप अपने सवालों को आपके यानी ग्रुपों में, हर ग्रुप में मैसेज है इस बात का कि आप अपनी क्वेरी को उस फॉरम में भर दें और टेक्निकल टीम आएगी उसका जवाब देगी। तो बेहतरीन जवाब आपको जो मिलेगा वो टेक्निकल टीम से ही मिलेगा। तो आप बने रहिए सुबह 8 बजे और रात के 9 बजे वाले सेशनों में लगातार, और सोशल मीडिया को आप फॉलो करते रहें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, रात को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय